अल्लाह पाक ने इन्हां आयात दे अंदर सानू दुआ दा एक बेहतरीन तरीका दस्या। हिदायत अल्लाह ताला दे हत्थ विच है। ज़मीन आसमान दे जितने खजाने न सारे अल्लाह दे हत्थ विच न और नाल अल्लाह दी ज़ात ही है देण वाली। साडा यकीदा भी है। अल्लाह पाक ने फिर अपने आप कोलों मंगण दा तरीका जिहड़ा है और के मंगना है वो सब कुछ कुरान पाक दे अंदर और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ुबान दे नाल हदीस दे अंदर सिखा दिता है कि तुसी के मंगना है मेरे कोलों और किस तरह मंगना है। ये दुआ आम नमाज के बाद सारे मंगदे न। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। माना इसदा यह है कि ऐ साडे रब साडे दिलां नूं ना फेर इस दी बाद कि तू सानू हिदायत दे छोड़ी है, यानी हिदायत दे छोड़ी है, दीन ईमान सानू दे छोड़ी। इसकी वड्डी नेमत इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। जिहड़ा बंदा ईमान सलामत लैके इस दुनिया की चला गया वो कामयाब है। जिहड़ा बगैर ईमान की चला गया वो हमेशा हमेशा वास्ते नाकाम है, यानी आखिरत च हमेशा वास्ते वो अग विच है। ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी उसने अग च गुजारनी है। और शैतान ने चूँकि ये इरादा कीते है, वादा कीते है कि मैं इंसानां नूं ईमान ती दूर करना है। उसकी कोशिश है कि हर इंसान बगैर ईमान ती इस दुनिया ती जाए। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि तुसी ये मेरे कोलों मंगदे रहो। बहुत दफ़ा इस तरह होना है कि इंसान एक नेकी के रस्ते ते चलदा होना है, चलते चलते यकदम उसकी ज़िंदगी बदल जानी है और गुनाहों की ज़िंदगी शुरू कर देना है। यानी अगर उसने दाढ़ी रखी है दाढ़ी कटा देसी, नमाज पढ़ता पाया नमाज छोड़ देसी, बाकी नेकी का काम करता पाया सारे छोड़ के अलग थलग किसी गलत लैन ते चढ़ जासी। या बहुत दफ़ा इस तरह भी होना है कि एक इंसान जो ईमान ती हथ धो बैठा है। मिसाल के तौर पर अजकल एक बहुत बड़ा फितना कादियानियत दा, जिहड़े हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं आखिरी नबी नहीं मनदे, वो भी मुसलमान बन के तबलीग लगे न करन और साढ़े कितने बंदे उन्होंने हाथ चढ़ जाने, क्योंकि अपने अकायद का पता नहीं होना। सादे लोग होंगे और उन्होंने तरफों हरबे इस तरह के होंगे कि इंसान जड़ा वो अपना आप नहीं बचा सकता। बहरहाल अल्लाह ज़ात ने फरमाया कि तुसीं मेरे कोलों मंगदे रहो कि या अल्लाह साडे दिलां नूं हिदायत ती ना फेरी, हिदायत तई कायम रखी। व हब लना मिन लदुनका रहमा, और अपनी तरफों सानू रहमत अता कर, क्योंकि रहमत रब की ज़ात ही दे सकती है। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही सब कुछ अता करने वाला है। और हमारा लिखा कि अगर इंसान नूं रिज़्क की तंगी है, परेशानी है, हर फ़र्ज़ नमाज की बाद वो 3 मरतबा पढ़े या बासितु या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, ये तीनों अल्लाह ताला दे नाम। लेकिन एक तो है कि नमाज ना छोड़ा, कोई भी पाबंदी के नाल पढ़ा और वजीफ़ा भी पाबंदी ना करे, और दूसरा पूरी तवज्जो और इखलास और अल्लाह ताला की ज़ात की उम्मीद रख के। ये नहीं है कि ज़ुबान नाल वजीफ़ा पढ़ने लगे और दिमाग कोई और चीज़ चलन लगी है, सोच भी दिल दिमाग उससे तरफ हो गए। या बासितु या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु, हर नमाज की बात। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह, ऐ साडे रब तू यो ज़ात है कि जिन्हें सारे लोगों को जमा करना है। लियौमिन, उस दिहाड़ा है, ला रैब फीह, जिस दिहाड़े के बारे कोई शक नहीं, यानी क़यामत वाले दिहाड़ा है या माशर का दिहाड़ा जिहड़ा उस दिहाड़ा अल्लाह की ज़ात ने सारे इंसानों नूं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ती लैके क़यामत तक आवन वाला आखिरी इंसान जिहड़ा उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जमा करना। चाहे वो इंसान अपनी कबरां च, चाहे वो सड़ बल गए, चाहे वो दरियावां च, किसी जानवर के पेट च, या जिस जगह भी है, अल्लाह की ज़ात ने जो हुक्म करना है उन्होंने सारे ने आज़ाद जड़े आपस जुड़ जाने, जिसम बन जाने, रूह वापस आ जासी और एक मुकम्मल इंसान सामने हो सी। कोई इंसान गैर हाज़र उस जगह पर नहीं हो सकता। लियौमिन ला रैब फीह, उस दिहाड़ा जमा करनी जिस दे बारे कोई शक नहीं है, यानी वो दिहाड़ा एक ना एक दिन लाजमी आना है। जल्दी सानू नज़र आवे या देर नाल नज़र आवे, वो दिहाड़ा लाजमी आने, इसके अंदर कोई शक नहीं है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जिहड़े वादा की खिलाफी नहीं करती। अल्लाह की ज़ात ने जिहड़ा वादा कर छोड़े अल्लाह की ज़ात ने हर सूरत में पूरा करना है। अगली आयात के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने यहूदियों का जिक्र किया है। यहूदी एक ऐसी कौम है कि जिहड़ी सब ती ज़्यादा ज़िद्दी कौम है और सब ती ज़्यादा जहीन कौम है। यहूदी दुनिया मशहूर मुनज़्ज़म कौम है, साजिशां के अंदर वो चालाकियां के अंदर लोगों के जुल्म ढाना, इन सारियां के अंदर वो तेज़ न। मदीना शरीफ के अंदर इस तरह है कि यहूदियों का सारा कब्जा आया हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ती पहला, यानी इलम भी सब ती ज़्यादा इन्हां कोल आ, तजारत भी उत्थे दी इन्हां दे कब्जे विच ही, बंदे भी इन्हां कोल लड़ाई झगड़े वाले ज़्यादा है। तो ये तीनों चीज़ां तकरीबन होनियां किसी भी कौम तक कब्जा करने वास्ते, जिन्हां कोल इलम ज़्यादा है, तजारत पैसा ज़्यादा, उन्हां कोल अफरादी कुव्वत ज़्यादा, उन्हां ने कब्जा होना है। हालांकि ये मदीने के रिहायशी नहीं है यहूदी, यहूदी बाहरों आके इत्थे आबाद होए, लेकिन इन्हां दा कब्जा इतना है कि जिहड़े मदीने के शुरू की रिहायशी है, प्यो दादे ती जिहड़े उत्थे रहन लगे, ओस और खजरज 2 कबीले है, वो इन्हां दे मातहत है यहूदियां ने, और इन्हां कोलों पुछ के अपने बच्चे बच्चियां दी शादियां करनियां।
शादियां उन्हें आपस करनियां लेकिन इजाज़त यहूदियों को लेनी है। महल्ले जड़ा वडेरा को सरदार है यहूदियों का उसको ने इजाज़त दे छड़ी है तो ये बंदा अपने बच्चे का या बच्ची की शादी कर सकता। अगर उसने इजाज़त नहीं दी तो शादी नहीं कर सकता। अगर किसी दूर सफ़र पर जाना है फिर भी अपने यहूदी सरदार को इजाज़त लैके जानी है। उसकी इजाज़त के बगैर इंसान सफ़र भी नहीं कर सकते। यानी इस तरह का इन्हों का उत्थे कंट्रोल आ। और ये 3 कबीले आए बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु क़ीनक़ा। सवाल है कि यहूदी मदीना च पहुँचे किस तरह। इन्होंने पहुँचने की वजह एक खत आ यमन का एक बहुत नेक बादशाह या तुब्बा जिसका नाम है उसका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की 900 साल पहला ये इंसान यमन च बादशाह आ। इसनों पता लगा कि मदीना के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद होनी है किसी वक्त विच। वक्त चूँकि मुतयन तो नहीं है कि हुण होनी है बाद च होनी है कितने 100 साल बाद होनी है, लेकिन इलम इसनों है कि वह नबी आखिरी हो सन और मदीना शरीफ आवन ने और मदीना वाले उन्होंने खिदमत करने मदीना वाले उन्होंने खिदमत का मौका मिल सी। तो बड़ा नेक आ। इसने ख़त लिखा और ख़त के अंदर इसने इंतहाई नेक जज्बात और मुहब्बत और अकीदत का इजहार किया कि अगर तुसी मेरे दौर विच आ जाओ तो मैं तुहाड़ी बहुत ज़्यादा खिदमत करसा, तुहाडे पैर धो के मैं पीसा, यानी हर तरह की तुहाड़ी खिदमत करसा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे इसने ख़त लिखा और ख़त लिख के इसने दे छोड़िया कि मैं अगर मर भी जाना तो ख़त के अंदर इसने लिखा है कि मैं अगर तुसी मेरे ती बाद आने हो तो मैं तुहाडे आवन ती पहले ही तुहाडे ते ईमान लै आवना। इसने ख़त दे छोड़िया, फोत हो गया। और ख़त उस ख़ानदान के अंदर चलता रहा 900 साल बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लैके आए। अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिहड़े हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबी है उन्होंने तो ये ख़त पहुँचा। इचने हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिहड़े उन्होंने बेसत हो गई। इन्होंने दोवां हज़रात की आपस मुलाकात हुई तो इन्होंने फिर वह ख़त हुज़ूर अलैहिस्सलाम नूं दिता कि 900 साल पहला तुब्बा बादशाह ने तुहाडे बारे च ख़त लिखे है। इस ख़त का सुन के यहूदी तिजारत करना है मदीना च उन्हें इत्थे रिहाइश रख ली कि यह ख़त है इस मजमून है लिहाजा इत्थे आखिरी नबी ने आना है तो असीं उन्हां दी खिदमत करसां। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुहब्बत विच ये लोग जिहड़ा इन्हां दे वड्डे वडेरे जिहड़े उन्हें इत्थे डेरे ला लिया, अपना वतन उन्हें छोड़ दिता। लेकिन चूँकि वह नस्लां उन्हां दीयां बदलदियां गईयां हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर जिहड़ियां यहूदियां दी नस्लां आईयां वो इस तरह दी आईयां कि उन्हें दुश्मनी बना ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल। वड्डे वडेरे तो उन्होंने आए कि असीं खिदमत करसां, लेकिन इन्होंने दुश्मनी बना ली, जहर दिता, कतल करने की कोशिश की, यानी हर तकलीफ इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दिती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा बदर लड़िया, चंद 313 सहाबा किराम और दूसरी तरफ 1000 है। ग़ज़वा बदर की वापसी तो आके आप अलैहिस्सलाम ने यहूदियों ने 3 कबीलों ने बिठा के उन्हें दावत दी कि तुसी इस्लाम लै आवो। चूँकि वडेरे बंदे नूं किसी चीज़ की दावत दो ना तो उसके दिमाग च अपना एक खुमार होना है कुव्वत दा, ताकत दा, कि मैं इतना बड़ा वा, ये इंसान कौन होना है कि मैनू कायल करने वाला या मैनू किसी पासे लाने वाला या मेरी रहनुमाई करने वाला, मैं खुद बहुत वडेरा वा। तो यहूदियों को गुस्सा चढ़िया। उन्होंने एक पादरी आया बड़ा काब बिन अशरफ, उसने कहा कि तुसी सानू धमकियां देन लगे हो कि साडे दीन च आ जाओ। वो मक्के वाले काफर हो रहे कमज़ोर है जिन्होंने तुसी जिहड़ा ना शिकस्त दे छुड़ी 313 ने तो वह 1000 है। जिस जरा तुहाडा टाकरा साडे नाल होया ना फिर तुहानू पता लग सी। उस यहूदी ने गल की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेनों धमकी ना देन लगे, मैं तो इस्लाम की दावत देन लगे। लेकिन वो चूँकि माली तौर पर मजबूत है, अफरादी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, हर लिहाज नाल वो वडेरे है। उन्हें कहा कि इस तरह नहीं हो सकता, तुसी सानू इस दीन की दावत ना दिओ। तो बहरहाल तुहाडी साडी जदों जंग हो सी ना असल मुकाबला फिर हो सी। खैर इन्हां जंग हुई। 2 कबीले जिहड़े बनु नज़ीर और बनु क़ीनक़ा ये तो पहले ही नस गए ना, क्या कि सानू तुसी अमान दिओ, असी तुहाडा इलाका छोड़ के इत्थों टुर जाने। वो चले गए। बनु कुरैज़ा जिहड़े वो कुछ दिनों वास्ते लड़े, इन्हां दे नौजवान सारे कतल हो गए, इन्हां दीयां औरतां ते इन्हां दे बच्चे जिहड़े वो मुसलमानां ने अपने गुलाम बना ले, क्योंकि इन्हां दे ज़हन च भी वही ज़िद्दी और हक दा इनकार आ। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने फिर सब कुछ सामने कर दिता। उसके बारे च अल्लाह पाक ने आयात नाजिल कीतियां कि इन्नल्लज़ीन कफ़रू, वो लोग कि जिन्होंने कुफर किया है, यानी कोई भी काफर है, लन तुगनी अनहुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ, इन्हां दी औलाद और इन्हां दा माल अल्लाह ताला दे अजाब ती कदे भी नहीं बचा सकता। यानी इन्हां यहूदियों नूं अपनी औलाद तक गुमांड आ, गरूर आ, और अपने माल तक गरूर आ, जिसकी वजह थी आप अलैहिस्सलाम नाल बदतमीजी कर दे कि तुहाडा जदों साडे नाल टाकरा होसी तो फिर पता लग सी। अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहीं, मेरी मदद हुज़ूर अलैहिस्सलाम नाल है, तुहानूं तुहाडा माल और तुहाडी औलाद अल्लाह दे अजाब ती कतन नहीं बचा सकदी। व उलाइका हुम वक़ूदुन नार, और यही लोग न के जिहड़े अग दा ईंधन बनन ने क़यामत वाले दिहाड़े। और वही काम होया कि जदों अल्लाह ताला की मदद आई है फिर 2 कबीले जंग की पहले ही नस गए
और तीसरे दे सारे जवान कतल हो गए और उन्होंने औरतां और बच्चे जिहड़े ने कैदी बन गए। कोई सोच भी नहीं सकता कि मदीने के यहूदी जिहड़े उत्थे दे मालक हैं उन्होंने कोई इस तरह आके इस जगह की कढ़ छोड़ सी और इतने जलील और रसवा होकर निकलन ने। लेकिन अल्लाह ताला की मदद ही, अल्लाह पाक ने फरमाया कदअबी आल फिरऔन वल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इन्हां दी आदत फिरौन दे जिहड़े लोग है उन्हां आ रहे उन्हां ती पहलां जिहड़े गुजरे ने, यानी वो भी जिद्दी है, कोई गल मननी नहीं है और दूसरा हक का मुकाबला करना है। उन्हां दी हालत फिर की हुई है कि फिरौन जिहड़ा ये ऐलान करदा है कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुहाडा सब तो वड्डा नाउज़ बिल्ला रब हाँ, यानी अपने आप नूं रब अखवाना है। आखिर तक क्या होया कि जदों दरिया च डुबन लगा तो उसने फिर कलमा पढ़ने की कोशिश की, आमन बी बनु इसराइल, कि मैं बनी इसराइल दे रब ते ईमान ले आया। लेकिन उस टाइम ईमान का वक्त तो गुजर चुका आया, उस टाइम तो वह गर्क होने का टाइम शुरू हो गया है। और रिवायत के अंदर हमने कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाने कि उस टाइम तक मैं समुंदर के थल्ले या दरिया के थल्ले जो गारा होना है, काली मिट्टी होनी है, वह चाह के तो फिरौन दे मूँह च पाई है कि चुप कर होण, जिहड़ा ईमान का वक्त है वह तेरा गुजर गया। तो अल्लाह ताला ने फिर कही फरमाया आल आना वक़द आसैत क़ब्लु वकुन्त मिनल मुफ़सिदीन, कि क्या तू हुण ईमान लैके आमना है, इससे पहले तो तू ज़मीन के अंदर फसाद करदा है, अपने आप को रब आखदा है। इतने 100 साल तू हुकूमत की है, मैं तेनों पकड़ नहीं की, लेकिन तेनों ढिल दी रखी है और अज तेरी पकड़ का वक्त आया तो तेनों आखरत के आसार सारे दिस पैन, मौत दिस पई है और हुण तू ईमान लैके आमना, लिहाजा तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं है। कज़्ज़बू भी आयातिना, कि उन्होंने पहला लोगों ने भी और फिरौन की कौम ने भी साड़ी आयात की तकजीब की और इन्होंने यहूदियों ने भी साड़ी आयात को जुटलाया है, अल्लाह के हुक्म को मनिया नहीं ने। फ़ाख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, फिर अल्लाह ताला ने इन्होंने गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा सख्त है। कुल लिल्लज़ीन कफ़रू, ए नबी अलैहिस्सलाम तुसी इन्हां लोगों को आख दिओ कफरू जिन्होंने कुफर किया, सतुगलबूना, अनकरीब तुसी मगलूब हो जाना। जितनी भी ताकत है किसी भी जगह काफरां दी, अनकरीब इन्हां दी ताकत खत्म हो जानी है, इन्हां हार जाना है, जितना हमेशा ईमान वालियां ने। वतुहशरून इला जहन्नम, इस दुनिया ते तुसी मगलूब होसो, जलील होसो। वतुहशरून इला जहन्नम, और फिर तुहानू जमा किया जासी, हांकिया जासी। यानी हांकण का मतलब यह होना कि जिस तरह एक इंसान डंडा लैके तो जानवरों को किसी पास लैके जाने ना, जानवर ज़्यादा हो तो उन्होंने अपने अगे ला लेने, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा करके किसी जगह लैके जाने। इस तरह इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा किया जासी किस तरफ, इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ। वबिअसल मिहाद, और अल्लाह ज़ात ने फरमाया कि बहुत ही बुरा ठिकाना है जहन्नम। अल्लाह ताला सब दी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला कुरान को समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए।